लखनऊ के बीचों बीच एक पुराना बंद पड़ा महल, जिसे लोग ऑयल हाउस कहते हैं। कहा जाता है कि इस घर के अंदर कुछ ऐसी ताकतें बसती हैं जो ना कभी दिखती हैं और ना ही कभी माफ़ करती हैं। और एक रात एक आदमी ने उस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिला, आज हम इस कहानी में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस और अनसॉल्व मिस्ट्री वाली वीडियोस देखना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर टेल्स विद आमिर को, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस एक रूटीन इंस्पेक्शन है। ऑफिसर विशाल खुद से बुदबुदाया, जैसे वो खुद को समझा रहा हो। वो खड़ा था उस वीरान, पुराने और भूतिया कहे जाने वाले ऑयल हाउस के बाहर, जो अब झाड़ झंकार से घिरा हुआ एक भयानक खंडहर बन चुका था। 20 साल से बंद अंग्रेज़ों के ज़माने की ये कोठी आज भी लोगों के दिल में डर पैदा करती थी। आसपास के लोग का कहना था कि आज भी उस कोठी से अलग अलग तरीके की आवाज़ें, जैसे किसी के रोने की या किसी के चलने की, या तो कभी कोई फिगर उनको दिख जाता था, और कभी कभी तो घर की खिड़की से किसी औरत की परछाई भी दिखती है। लेकिन विशाल डरने वालों में से नहीं था। वो सच्चाई में यकीन करता था और आज रात वो इसी सच्चाई का सामना करने आया था। जैसे ही ऑफिसर विशाल ने उस कोठी के जंख लगे दरवाजे को खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका जैसे उसको छू के निकल गया। मई की इतनी ज़्यादा गर्मी की रातों में ये अलग ही तरीके की ठंड थी जो उसने महसूस करी थी। अब वो अंदर गया, और जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप ही जैसे बंद हो गया। ये देख के विशाल थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसने सोचा इतना पुराना घर है, हो सकता है जंग लगने की वजह से दरवाज़ों में इस तरीके से हो जाता है। तो उसके माइंड में बस यही आया कि ये इसीलिए अपने आप बंद हो गया है। वो अभी ये समझ नहीं पाया था कि उसने किस जगह पे कदम रख दिया है। ऑयल हाउस का पूरा नाम था ऑफिसर्स इंग्लिश लॉज। इसे 1860 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ कभी अंग्रेज़ अफसर शराब पीते, पार्टी करते और शतरंज खेला करते थे। और 1947 के बाद ये एक सरकारी गेस्ट हाउस बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक, जब तक 1995 में एक जर्मन राजनयिक क्लाउस वेबर की रहस्यमयी मौत नहीं हो गई। उसे लाइब्रेरी में मरा हुआ पाया गया और उसका शरीर अंदर से जला हुआ था, लेकिन बाहर किसी भी तरीके की चोट या आग का या जल जाने का कोई भी निशान नहीं था। उस वक्त पुलिस ने इस केस को रफा दफा कर दिया, लेकिन इसके बाद एक 3 मौतें और हो गईं। एक नौकर ने खुद को पेंट्री में फांसी लगा ली। इसी तरीके से एक केयर टेकर की लाश लॉक्ड रूम के अंदर पाई गई और उसकी सारी हड्डियां टूटी हुई थी। और साथ ही में एक सरकारी ऑफिसर भी गायब हो गया, जिसका पता आज तक नहीं लगा। इसके बाद सरकार ने ऑयल हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन अब फिर से शिकायतें आने लगी थी। जो उस लॉज के आसपास रहते थे उनकी शिकायतें, जैसे उन्होंने कभी किसी को वहाँ पे अंदर चलते हुए देखा, या किसी के चीखने की या चलने की आवाज़ें, या किसी की रोने की आवाज़ें। ऑफिसर विशाल सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई शराबी बेवड़ा हो या कोई ऐसा इंसान जो अंदर छुप के बैठ गया हो। तो इसी चीज़ को ही सर्च करने के लिए ऑफिसर विशाल उस लॉज में या उस कोठी के अंदर गया हुआ था। ऑफिसर विशाल ने देखा कि घर के अंदर एक अजीब सी जलने की जो एक स्मेल होती है वो आ रही है, और दीवारों पे एक अजीब से निशान है, जैसे किसी जानवर ने अपने पंजों से खुरच दिया हो पूरी दीवार को। ऑफिसर विशाल ने अपना वॉकी टॉकी निकाला और उस पर एक मैसेज दिया, मैं अंदर एंटर हो चुका हूँ, स्ट्रक्चर तो ठीक लग रहा है। विशाल इतना ही बोल पाया था कि अचानक से उसके उस वॉकी टॉकी में बहुत ही तेज़ स्टैटिक की आवाज़ हुई, और फिर एक धीरी सी आवाज़ में किसी ने उस वॉकी टॉकी पे कहा, वापस चले जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। ये सुनते ही ऑफिसर विशाल बिल्कुल घबरा सा गया। एक डर की सिहरन सी दौड़ गई उसके अंदर, और वो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वो अपने वॉकी टॉकी पे चिल्लाने लगा, कंट्रोल
कंट्रोल रिपोर्ट करो, कंट्रोल रिपोर्ट करो, लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बस एक धीरी सी आवाज़ में जैसे कोई कह रहा हो वापस चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें देख लेगा। और फिर अचानक से ही वॉकी टॉकी की लाइन कट गई। जैसे तैसे विशाल उस घर से बाहर निकला और बाहर आने के बाद अगले दिन सुबह विशाल ने अगल बगल में रहने वाले कुछ लोगों से बात की। एक बूढ़े पान वाले ने बताया कि साहब, अक्सर इस घर के अंदर से पियानो के बजने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अंग्रेज़ आज भी इसके अंदर ज़िंदा हो। रवि एक रिक्शे वाला जिसने कि बताया कि एक बार उसका भाई इस घर के अंदर चला गया था और उसके बाद वो पास के एक तालाब के किनारे बेहोश मिला और उस दिन से आज तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। और सबसे डरावनी बात तो रहमान ने बताई, जो उसमें एक पुराना नौकर रह चुका था। साहब, लाइब्रेरी में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा है जो आज तक मरा नहीं और वो मरना भी नहीं चाहता। विशाल ने हिम्मत दिखाई और फिर वो लाइब्रेरी के पास पहुँचा। लाइब्रेरी का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था और कुछ पुरानी किताबें उसको दिख रही थी जो कि लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई थी। लाइब्रेरी के कोने में एक टूटा फूटा सा पियानो रखा हुआ था। विशाल ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और अचानक से ही वो पियानो जैसे बज उठा। पियानो की वो आवाज़ सुनते ही विशाल के कदम पीछे की तरफ हुए और वो बिल्कुल हड़बड़ा के पीछे को हटा। तभी दरवाजे बंद हो गए और फिर आवाज़ें आने लगीं हर तरफ से, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विशाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कोने में एक साया सा खड़ा हुआ था, जो आधा काला साया था और आधा इंसान जैसा, लेकिन उसकी आंखें थी ही नहीं जैसे। और वो विशाल पे झपट पड़ा। विशाल ने जैसे पूरी ताकत लगा के उस दरवाजे को खोला और वो दरवाज़ा खुल भी गया और विशाल बाहर की तरफ भागा। हॉलवे में लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन वहाँ पे लाइट्स तो थी ही नहीं। घर का नक्शा जैसे अपने आप बदल रहा था। दरवाजे अपने आप गायब हो रहे थे, दीवारें इधर से उधर खिसक रही थीं। किसी तरह से विशाल मेन हॉल तक पहुंचा और उसने देखा वहाँ एक आग सी जल रही है, लेकिन वो भी नीले रंग की। उस नीली आग में उसे 4 चेहरे दिखे, उन्हीं लोगों के जो किसी वक्त में इस जगह पे या तो मर गए थे या फिर गायब हो गए थे। जैसे कि वो नौकर, वो केयरटेकर, वो ऑफिसर जो गायब हो गया था और वो जर्मन डिप्लोमेट। इन सब के चेहरे उसको उस आग में नज़र आ रहे थे, लेकिन हर बार उसके पीछे किसी औरत का चेहरा भी नज़र आ रहा था। एक औरत जो हवा में उड़ रही थी, आंखें काली और कपड़े ब्रिटिश ज़माने के थे उसके। वो बोली तो नहीं, लेकिन विशाल के दिमाग में जैसे उसकी आवाज़ गूंज सी गई थी। उन्होंने मुझे दफना दिया लाइब्रेरी के नीचे, वो भी ज़िंदा। अगली सुबह लोगों ने उस घर के बाहर विशाल को बेहोश पाया। वो टूटा फूटा खून से लथपथ पड़ा हुआ था, लेकिन ज़िंदा था। पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले गए और पुरानी मैपिंग से पता चला कि उस लाइब्रेरी के नीचे एक सीक्रेट रूम है जो कभी भी दर्ज नहीं हुआ था। अब वहाँ पे खुदाई शुरू करी गई और उसके अंदर से एक कंकाल निकला, लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ। और पास में एक डायरी भी मिली जिसमें लिखा हुआ था, मेरा नाम अमेलिया डिसूज़ा है, मैं इस घर में नौकरानी थी, मैंने एक अंग्रेज़ ऑफिसर से प्यार किया। वो मुझे छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं उससे प्यार करती थी और मैंने उसे धमकी दे डाली, जिसके बाद एक रात उन लोगों ने मिल के मुझे यहाँ पे ज़िंदा दफना दिया। अमेलिया के कंकाल का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई पंडितों ने मिलकर प्रार्थना की और उस घर को शुद्ध किया गया और कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा और शांत हो गया। लेकिन आज भी रात के 3 बजे वहाँ पे आसपास पे रहने वाले लोगों का कहना है कि ऑयल हाउस से आज भी पियानो के बजने की आवाज़ें आती हैं।